संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। हनुमान जी राम जी के सारे काज संवारने वाले हैं। हनुमान जी और राम जी की कहानियाँ हर एक बच्चे बच्चे के जुबानी पर है। लेकिन क्या किसी को ये पता है कि बाल ब्रह्मचारी होने के बाद भी हनुमान जी का भी एक पुत्र था, जिसका नाम मकर ध्वज था। बहुत सारे लोग इस कहानी को सत्य मानते हैं और बहुत सारे लोग इस पर सवाल उठाते हैं कि हनुमान जी तो बाल ब्रह्मचारी थे, तो उन्हें पुत्र कैसे हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, हम अपने चैनल के माध्यम से आपको बताते हैं कि आखिर हनुमान जी के पुत्र मकर ध्वज की क्या कहानी है, हनुमान जी और मकर ध्वज का क्या रिश्ता था। तो आपको इस चैनल हमारे राम रतन धन पायो चैनल पर ऐसे ही कुछ रोचक तथ्यों के बारे में हमेशा पता चलेगा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं और बताते हैं कि हनुमान जी के पुत्र मकर ध्वज की क्या कहानी है। दोस्तों, रावण से युद्ध के समय राम जी के बहुत सारे काज हनुमान जी ने संवारे हैं। उसी में से ये एक काज और भी है जिसके बारे में ज़्यादातर लोगों को नहीं पता है। जब रावण और राम जी के बीच में युद्ध हो रहा था, तो रावण की सेना के साथ हनुमान जी ने भी युद्ध किया था। तभी इसी दौरान रावण के भाई अहिरावण ने राम जी और लक्ष्मण जी का हरण करके उन्हें पाताल लोक लेकर के चला गया। और पाताल लोक जाने के बाद से हनुमान जी उन्हें वापस लाने के लिए पाताल लोक पहुंच गए। जब हनुमान जी पाताल लोक में पहुंचे तो वहां पर उनका सामना मकर ध्वज से हुआ, जिसे अहिरावण ने पाताल लोक का प्रहरी नियुक्त किया था। हनुमान जी को अंदर मकर ध्वज ने नहीं जाने दिया, जिसकी वजह से हनुमान जी और मकर ध्वज के बीच घमासान युद्ध हुआ और इसमें मकर ध्वज परास्त हुआ। हनुमान जी की जीत हुई। जीत के बाद से हनुमान जी ने मकर ध्वज से पूछा कि तुम्हारा शरीर ऐसा क्यों है, तुम्हारा आधा शरीर मछली और आधा शरीर बानर का क्यों है, तुम ऐसे क्यों हो, तुम किसके पुत्र हो। तब मकर ध्वज ने कहा कि मैं हनुमान पुत्र मकर ध्वज हूँ, जिस पर हनुमान जी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया और उन्होंने कहा कि हनुमान जी तो बाल ब्रह्मचारी हैं, तो उन्हें पुत्र कैसे हो सकता है। तब मकर ध्वज ने हनुमान जी को अपने बचपन की कहानी यानी कि अपने जन्म की कहानी बताई। उसने बताया रावण की सेना के साथ जी श्री राम की आज्ञा पाकर माता सीता का पता लगाने लगा दी गई थी, जिसकी वजह से उन्होंने रावण का पूरा लंका जला दिया था। और जब वो अपने पूंछ का आग बुझाने के लिए समुद्र में जा कूदे तो उनका पसीना यानी कि उनके शरीर का पसीना बाहर निकला, जिसे एक मछली ने निगल लिया अपना आहार समझ करके। उसके बाद से वो मछली गर्भवती हो गई और घूमते घूमते पाताल लोक आ पहुंची। पाताल लोक आने के बाद से अहिरावण के कुछ सैनिकों ने उसे पकड़ लिया और वो उसे लेकर के गए अपना भोजन बनाने के लिए। जब उन लोगों ने मछली का पेट फाड़ा तो उसमें से एक बच्चा निकला, जो कि बच्चा मैं हूँ। इसीलिए मेरा आधा शरीर मछली का और आधा शरीर बानर का है। उन लोगों ने मेरा नाम मछली के पेट से निकलने की वजह से मकर ध्वज रख दिया। और जैसे ही मैं बड़ा हुआ तो मेरे कार्य को, मेरे बल को देखते हुए उन्होंने पाताल लोक का प्रहरी मुझे नियुक्त कर दिया। हनुमान जी ने जब ये बात सुनी तो मकर ध्वज को गले से लगा लिया। उसके बाद वो पाताल लोक के अंदर प्रवेश किए और अहिरावण का वध करके श्री राम और लक्ष्मण जी को वहाँ से लेकर के निकल पड़े। जब वो उन्हें बाहर करके आए तो मकर ध्वज के बारे में श्री राम और लक्ष्मण जी से बताया। श्री राम जी बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने पाताल लोक का राजा मकर ध्वज को नियुक्त कर दिया और उसका राज्याभिषेक करके वापस वो मृत्यु लोक में आ गए। तो दोस्तों, इस तरह की कहानी है हनुमान जी और उनके पुत्र मकर ध्वज की। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आएगी होगी। और ये कहानी कोई नहीं है बल्कि सत्य है, और यही सत्य है क्योंकि ये वाल्मीकि रामायण में साफ साफ वर्णित है। दोस्तों, इसी तरह की रोचक कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको हमसे जुड़ी हुई हर एक वीडियो आपको मिलती रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।